नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और केरकर क्लिनिक ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है, कोविड-19 इन्फेक्शन जो फैला हुआ है, उसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि लोगों पे भारी उसका निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। उसमें अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग में अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती है। जैसे कि बड़ों के बारे में हमने बात किया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बच्चों का क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों पे भी ये इन्फेक्शन और ये जो लॉकडाउन है उसकी वजह से निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है साइकोलॉजिकली। अब ये क्यों हुआ है? एक तो क्या है कि बच्चों का एक रूटीन होता है, जैसे बड़ों का रूटीन है वैसे बच्चों का भी है। उनकी स्कूल है, उनके क्लासेस है, उनकी पढ़ाई है, उनका अपना इंटरेक्शन है, सोसाइटी में खेलना, वो सब टाइम टेबल बना हुआ होता है। अब ये लॉकडाउन की वजह से वो बाहर जा नहीं पाते हैं, बाहर अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते हैं, उनका रूटीन सब डिस्टर्ब हो गया है, लेट पेरेंट्स के साथ सोते हैं, लेट उठते हैं, और ये सब वजह से उनका भी रूटीन डिस्टर्ब्ड है। उसके साथ साथ रूटीन के साथ साथ साइकोलॉजिकली जैसे अब वो निगेटिव चीज़ें बड़ों से सुन रहे हैं कि कोरोना की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो उनको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है और गड़बड़ है और बड़ी सीरियस गड़बड़ है, ये उनको समझ में आ रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या है वो उन्हें भी पता नहीं होता है, और वो डर उनके मन में कहीं ना कहीं बना हुआ है। वो भय है कि अपने पेरेंट्स को कुछ हो गया तो, अपने खुद को कुछ हो गया तो, और उसकी वजह से घबराहट होना, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, बेचैनी होना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, जिद करना छोटी छोटी बात को लेके। उसके साथ साथ वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, और एक्सप्रेस ना करने की वजह से वो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो डर है, वो ऐसे इसमें बाहर निकलता है। उसमें और एक चीज ऐसी है कि सब फैमिली एट अ टाइम घर में एक साथ है और कंटिन्यूअस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ है। अब इसमें क्या होता है कि काफी ऐसी फैमिलीज है जिसमें वर्किंग पेरेंट्स हैं, बच्चे इंडिपेंडेंटली, पेरेंट्स घर में नहीं रहते हैं तो इंडिपेंडेंटली घर में उनका प्रेजेंस होता है, वो फ्री होते हैं, जो चाहिए वो खाते हैं, जैसे उनको रहना रहते हैं। अब ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स कंटिन्यूअस घर में हैं, पेरेंट्स कंटिन्यूअस वॉच कर रहे हैं बच्चों को कि ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे चिल्लम चिल्ली मत करो, मस्ती मत करो, तो उसकी वजह से भी उनको वो आदत नहीं है। तो बच्चों को ये भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि पेरेंट्स घर में कंटिन्यूअस है। तो पॉजिटिव इस चीज का इम्पैक्ट है, लेकिन पेरेंट्स है इस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब इसमें क्या करना चाहिए बच्चों को लेके? सबसे पहले तो कि बच्चों को ये सब जानकारी, जितना उनका मेंटल आपको आईक्यू लेवल लगता है, जैसे 10 साल का बच्चा है तो उसके आईक्यू के हिसाब से उनको समझाना चाहिए। अगर 5 साल का है, 12 साल का है, तो हर एक का अपना अपना आईक्यू लेवल है। उनके आईक्यू लेवल पे, उनके लेवल पे जाके उनको ये समझाना जरूरी है कि फिलहाल स्थिति क्या है। उनसे भी बात करना जरूरी है, उनको भी ये इन्फेक्शन और जो लॉकडाउन है इनके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। क्या एक्चुअली करना चाहिए, क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन करना चाहिए, ये सब उनका जो डर है वो ये सब इंफॉर्मेशन देने से कम हो जाएगा। उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, उन पर ऑर्डर ना छोड़ के कि ये करो, ऐसा करो, ये मत करो, वो मत करो, घर में चिल्लाओ मत, इसमें मस्ती मत करो। अब बच्चे करेंगे क्या? दिन भर अगर बच्चे घर में हैं तो कुछ ना कुछ तो वो मस्ती करने ही वाले हैं। अब इसमें पेरेंट्स ने फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों को ढील देनी चाहिए, कहीं ना कहीं कस के पकड़ना चाहिए। ये हमें बैलेंस एज अ पेरेंट करते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ड्राइंग कर रहा है, अब कुछ काम नहीं है, पढ़ाई उसको नहीं है, और घर में बैठ के अगर वो ड्राइंग कर रहा है, थोड़ा सा मेस कर रहा है घर में, तो अब उसको करने दीजिए। वो करेगा भी क्या, कितना वो डर डर के रहेगा घर में। थोड़ा बहुत छल कूद कर रहा है सोफा पे,
अब हर एक चीज में हम उसको टोकेंगे तो वो चिड़चिड़ करना तो स्वाभाविक है। इसलिए हमको 2-3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो याद रखनी है कि बच्चों को हर चीज में टोकना नहीं है। दूसरा कि उनको कोरोना और ये इन्फेक्शन, लॉकडाउन के बारे में सब जानकारी देनी है और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ पेरेंट कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। उनको जो कमी थी कि उनको कंप्लेंट रहती है बच्चों को कि आप में हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, घूमने नहीं जाते, काफी बच्चों को ये कंप्लेंट है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों को, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी है, ना कि उनको बर्डन लगना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें की हमने तो बच्चों का डर, बच्चों का साइकोलॉजी यानी मेंटल हेल्थ हम मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मदद हो सकती है। ये वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।